नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सांबर झील के बारे में। सांबर झील में क्या है खास और सांबर झील से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, सबसे पहले सांबर झील का स्थान पूछे तो सांबर झील का स्थान कौन सा है? तो सांबर झील का स्थान है जयपुर। सांबर झील जयपुर में स्थित है। इसके बाद में यह पूछे तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों सांबर है। इसके बाद में सांबर झील में क्या है? तो सांबर झील का निर्माण पूछे निर्माण की बात करें तो सांबर झील का निर्माण है भूगोल के अनुसार सांबर झील है वो एक क्या है? प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है। इतिहास के अनुसार इतिहासवेत्ता ये कहते हैं कि इतिहास के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? इतिहास के अनुसार तो निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। किसने कराया था? तो वासुदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ते हैं सांबर झील का अन्य नाम क्या क्या है, और बताने वाला हूं सांबर झील का अन्य नाम। सांबर झील को एक बोलते हैं देवयानी तीर्थ भी बोलते हैं। देवयानी तीर्थ के बाद सांबर झील के अन्य क्या कौन कौन से स्थान हैं? तो एक तो सांबर झील पर रामसर साइट स्थित है। दूसरा है आर्द्र भूमि भी बोलते हैं। सांबर झील को आर्द्र भूमि और नम भूमि भी बोलते हैं। नम भूमि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सांबर झील में क्या क्या है? तो एक आता है नमक उत्पादन। तो नमक उत्पादन में सांबर झील जो राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन किस झील से होता है? तो सांबर से होता है। इसके बाद में सांबर में क्या है? तो भारत का कौन सा? भारत का कितना? तो भारत का लगभग कितना दोस्तों? तो 8.60% भाग जो राजस्थान में नमक उत्पादन करता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि नमक उत्पादन का कार्य कौन सी कंपनी कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नमक उत्पादन कार्य कौन सी कंपनी कर रही है? तो यहाँ पे सांबर साल्ट लिमिटेड। कौन सा? सांबर साल्ट, यहाँ लिख देता हूँ लिमिटेड। सांबर साल्ट लिमिटेड कर रही है नमक उत्पादन का कार्य। इसके बाद में आता है सांबर झील में नदियाँ। तो दोस्तों नदियाँ की बात की जाए, सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ आके गिरती हैं? तो एक तो हमारी नदी आती है रूपनगढ़। कौन सी गढ़? तो रूपनगढ़। रूपनगढ़ के बाद में हमारी नदी आती है सांबर झील में खारी नदी गिरती है। कौन सी नदी? खारी नदी गिरती है। खारी नदी के बाद में एक नदी और आती है, इसका नाम है खंडेला। खंडेला के बाद में एक और नदी गिरती है, इसका नाम है
मेंथा नदी। कौन सा था? मेंथा नदी गिरती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारा आता है सांबर झील में क्षेत्रफल की बात की जाए, कौन सा फल? तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल राजस्थान में 240 किलोमीटर है। सांबर झील का क्षेत्रफल कितना है? तो 240 किलोमीटर है। इसके बाद एक जगह और हमको मिलता है 150 किलोमीटर। एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि कौन सा सांबर झील का क्षेत्रफल है, तो 150 माना है जो आरपीएससी ने। 150 है हमारा किस गाइड में है? तो एस.एम. सक्सेना। एस.एम. सक्सेना की गाइड में ये 150 माना है और लिखा हुआ भी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्षेत्रफल के बाद में हमारी आती है स्थिति। स्थिति की बात करें तो हमारा यहाँ पे आती है अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो 27 डिग्री से लगा के 29 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश। इसके बाद देशांतर की बात करें तो हमारा है 74 यानी कि 74 डिग्री से लगा के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमारा जो क्षेत्रफल है सांबर झील का। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दिसंबर, कौन सा? तो दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में एवियम बोटुलिज्म के कारण हजारों राजहंस पक्षियों की क्या हुई? मृत्यु हुई। यह था दोस्तों सांबर झील का विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम सांबर झील के बारे में। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। निर्माण भूगोल के अनुसार तो प्राकृतिक झील है और इतिहास के अनुसार सांबर झील का निर्माण जो वासुदेव चौहान ने कराया था। इतिहास में जो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये कहता है कि जो सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। इसका अन्य नाम की बात की जाए तो अन्य नाम देवयानी तीर्थ हैं और रामसर साइट आर्द्रभूमि और नम भूमि स्थित है। इसके बाद में नदियाँ आती है हमारी। नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं? तो सांबर झील में रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंथा नदी। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल सांबर झील का है 240 किलोमीटर है और एस.एम. सक्सेना के अनुसार 150 किलोमीटर बताया गया है। स्थिति की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश में 27 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 74 डिग्री और से लगा कर 75 डिग्री तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो। कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।